हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हम यूपी पुलिस के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मलेशिया की मुद्रा है, बताइए मलेशिया की क्या मुद्रा। मलेशिया की आपको मुद्रा बतानी है, तो बताइए क्या है। रिंगीत, पेसो, क्वाचा, यूरो। तो बताइए मलेशिया की मुद्रा रिंगीत। क्या मुद्रा? रिंगीत मुद्रा मलेशिया की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? बताइए कौन कौन से रंग थे तिरंगे झंडे में? कौन कौन से रंग थे? हरा था, सफ़ेद और पीला, नारंगी, सफ़ेद और हरा, लाल, हरा और पीला, लाल, हरा और सफ़ेद। बताइए कौन कौन से रंग थे? तो लाल, हरा और पीला। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में उद्घाटन में पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता के मुखाबित हुए थे। बताइए कब मुखाबित हुए थे? चलिए देखते हैं कब हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय के समय, मद्रास विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बम्बई विश्वविद्यालय। तो कब मुखाबित हुए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? बताइए किस वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय? चालुक्य, काकतीय, होयसल, पांड्य। तो किस वंश का था? चालुक्य वंश का। किस वंश का था? चालुक्य वंश का था। चालुक्य वंश बोल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? बताइए कब प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को? चलिए देखते हैं कब किया था। अहमदाबाद हड़ताल 1918, रोलेट सत्याग्रह 1919, स्वदेशी आंदोलन 1950, चंपारण सत्याग्रह 1970। तो कब किया था? अहमदाबाद हड़ताल आंदोलन 1918 में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो आपको बताना उस देश के मुद्रा बतानी जिसका नाम रुपया नहीं है। तो बताइए किसकी नहीं है रुपया? नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। तो किसकी नहीं है? म्यांमार। म्यांमार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 15 जनवरी को, 16 दिसंबर, 16 सितंबर या 25 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? बताइए किसने करी थी आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना? जो कल्पना किसने करी थी आपको कल्पना बतानी है। सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने या मोहन सिंह ने या लाला हरदयाल ने? तो किसने करी थी कल्पना? जो करी थी मोहन सिंह ने करी थी कल्पना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी है? तो द विंग्स ऑफ द फायर पुस्तक किसने लिखी है? तो बताइए किसने लिखी है द विंग्स ऑफ द फायर पुस्तक? किसने लिखी है? के.आर. नारायण, प्रणब मुखर्जी, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, आई.के. गुजराल। तो द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो लिखी है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? तो आपको बताना कौन से शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं। तो बताइए कौन से शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, जयपुर, आगरा, मेरठ। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। दिल्ली, पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर। बताइए कौन कौन से शहर जो स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल हैं? तो कौन कौन से शहर शामिल हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता शामिल है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्न में से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जाती है? बताइए लुम्बिनी और बोधगया और सारनाथ की यात्रा कौन सी रेलगाड़ी से की जाती है? बताइए कौन सी रेलगाड़ी से की जाती है?
बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म ट्रेन, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेघालय की प्रमुख फसल है, आपको मेघालय की प्रमुख फसल बतानी। मेघालय की कौन सी प्रमुख फसल है? अखरोट, सेब, अनानास, नारंगी। तो इसका सही उत्तर होगा अनानास। अनानास इसकी मेघालय की प्रमुख फसल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना नीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, कृषि उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से? तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। किससे है? मत्स्य उत्पादन से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद। तो कहाँ स्थित है? मुंबई। मुंबई में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय स्थित है। चलिए ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। बताइए कहाँ पाई जाती है? मध्य मैदानी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण कोशिकाओं में पहुंचती है? तो बताइए किसके द्वारा पहुंचती है? किण्वन, विषणन, दहन, प्रकाश संश्लेषण। तो किसके द्वारा पहुंचती है? विषणन के द्वारा। विषणन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑक्सीजन है, आपको बताना ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन्स है। तो ऑक्सीजन क्या? ऑक्सीजन जो एक एंजाइम है। क्या है ऑक्सीजन? एक एंजाइम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो आपको बताना मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के गठित के लिए कौन शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? बताइए कौन नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल का नेता। तो बताइए कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति शामिल नहीं है। राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आईआईटी अधिनियम 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है? बताइए क्या सही उत्तर हो जाएगा? आईआईटी अधिनियम 2007, उन्नत आईटी अधिनियम 2007, आईटी अधिनियम 2008, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो आईटी अधिनियम 2008 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है? तो दूसरा बताना। पहला तो गूगल है, तो आपको दूसरा बताना दूसरा कौन सा सबसे बड़ा खोज इंजन है? यूट्यूब, गूगल, याहू या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन कौन सा? यूट्यूब। यूट्यूब जो दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया था? बताइए कौन सा किया गया था? टेबल टॉप, सिम्बैक्स, खंजर, सूर्य किरण। तो बताइए कौन सा किया गया था? तो सिम्बैक्स जो किया गया था भारत और सिंगापुर के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा राज्य कन्याश्री कल्प के तहत 13 से 18 वर्ष की अविवाहित लड़की जो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 8वीं, 9वीं व 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ती है उसे 750 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है? बताइए किसकी योजना है ये? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो बताइए किसकी योजना है ये? यह योजना है पश्चिम बंगाल की। किसकी योजना? पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार में अयोध्या हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया? अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? चलिए बताइए क्या रखा गया है? अयोध्या धाम हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम धाम श्री राम हवाई अड्डा,
अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट या महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। तो क्या रखा गया अयोध्या में? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी किस मंत्रालय के अधीन संचालित होती है? बताइए किस मंत्रालय के अधीन संचालित होती है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री मंत्रालय। तो किसके अंतर्गत होती है? गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अडानी समूह ने देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिसर का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? बताइए किस स्थान पर किया गया? अमेठी, कानपुर, रायबरेली, वाराणसी। तो किस स्थान पर किया गया? कानपुर। कहाँ किया गया? कानपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय कारागारों की संख्या बतानी है आपको कितनी है? 5 है, 6 या 7 है या 8 है? तो कितनी है? केंद्रीय कारागारों की संख्या जो 6 है। केंद्रीय कारागारों की संख्या 6 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? बताइए किसकी पहल है ये? गृह मंत्रालय की, शहरी विकास मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय की या मानव संसाधन विकास मंत्रालय की? बताइए किसकी एक पहल है? ये जो है शहरी विकास मंत्रालय की एक पहल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? तो आपको बताना प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, बिक्री कर। तो आयकर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको संविधान दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है वो बताना। बताइए कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल या 6 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है संविधान दिवस? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? बताइए किस देश से प्रेरित है? इटली, आयरलैंड, फ्रांस, अमेरिका। तो किससे है? भाईचारे की भावना जो है फ्रांस से संबंधित है। किससे? फ्रांस से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद 370 के मसौदाकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, एन गोपाल स्वामी अयंकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? बताइए। काला सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर। बताइए कौन सा स्थित है? तो अरब सागर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध संस्कृत नाट्य स्वप्न व सदन दत्त किसने लिखा था? बताइए किसने लिखा था? जयदेव ने, कालिदास ने, शूद्रक ने या भास ने? तो किसने लिखा था? भास ने लिखा था। भारत द्वारा अपनाया गया जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से लिया गया? जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से लिया गया? बताइए। तो किस देश से लिया गया है? कनाडा से, यूएसए से, जापान से या फ्रांस से? तो किससे लिया गया है कनाडा का जीएसटी मॉडल? कनाडा से लिया गया है। जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने या एम.जी. रनाडे ने? तो किसने करी थी सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी? ज्योतिबा फुले ने। तो किसने करी थी? ज्योतिबा फुले ने। भारत के संविधान के डैश में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख है। समान नागरिक संहिता का प्रावधानों का उल्लेख है। बताइए किस में उल्लेख है? भाग 6 में, भाग 4 में, भाग 10 में, भाग 3 में। तो किस में है? भाग 4 में। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बताइए। 356 के तहत, 309 के तहत, 370 के तहत या 372 के तहत? तो किसके तहत किया जा सकता है? 356 के तहत किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
जल्लीकट्टू क्या है? तो आपको बताना जल्लीकट्टू क्या है। तो जल्लीकट्टू क्या है? एक टैग खेल है, सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है, एक प्रकार की मिठाई है, एक प्रकार की जेली है। तो क्या है जल्लीकट्टू? सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है। तो ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण 38 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।